क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपसे और भी ज़्यादा प्यार करें, आपकी हर बात मानें और हमेशा आपके प्रति आकर्षित रहें? अगर हाँ, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा राज लेकर आए हैं जो सदियों से आजमाया गया है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ अपने पति के तकिए के नीचे रखनी है और फिर देखिए कैसे वो आपकी हर बात मानने लगेंगे। यह सिर्फ एक टोटका नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी हो सकती है जो आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ा सकती है। जानना चाहती हैं ये गुप्त चीज क्या है? तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक और गहरा होता है। अगर बात नहीं बन रही है तो पति पत्नी के बीच का रिश्ता खराब हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को कैसे संभालें या सुधारें। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? अगर पति आपकी बात नहीं मानता तो जरूरी नहीं कि कोई उसे बहका रहा हो या भड़क रहा हो। पति शराब पीता हो या मारपीट करता हो, कभी कभी ग्रह भी इस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। हमारी कुंडली में जब दूसरे भाग के अष्टम और एकादश भाव में कुछ ग्रह बैठ जाते हैं तो ये स्थिति काफी खतरनाक हो जाती है पति पत्नी के रिश्ते के लिए। पति पत्नी का रिश्ता तो अद्भुत होता है, क्योंकि ये दो अनजान लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों पर पले बढ़े और पढ़ाई लिखाई की है। फिर अचानक से एक साथ रहने की चुनौती और प्यार से रहने की चुनौती आती है। साथ रहना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक ही सोच में बात करना, एक ही बात पर सहमत होना और प्यार से रहना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच सच्चा प्यार हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर आप में भरोसा हो, भावनाएं अच्छी हों और एक दूसरे के प्रति केयर करने की भावना हो तो फिर उम्र कम लगती है। प्यार करते करते उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन प्यार खत्म नहीं होता। भगवान करे कि आपको आपका पार्टनर, आपका पति मिले। लेकिन मेरी कुछ बहनें बहुत परेशान हैं, लगातार मुझे मैसेज कर रही हैं, मेल कर रही हैं कि हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमारा रिश्ता सफल नहीं हो रहा है, क्या करें? जब आप भी परेशान हैं और आपका पति आपकी बात नहीं मानता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें इस रिश्ते को सही करने के लिए, यह रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है तो आज का मेरा बताया हुआ गुप्त प्रयोग तुमको ज़रूर करना चाहिए। अगर वो तुमसे शुरू करके तुम्हारे घर तक के हर इंसान को पसंद नहीं करता, तो जैसे कुछ तो है जो ग्रहों की युक्ति में है। मतलब तुमसे जुड़ी हर बात उसे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सहेलियां जो फ़ोन पर तुमसे हाय हेलो करती हैं, वो सब उसे नफ़रत का कारण बनते हैं। तुम जब कुछ खरीदती हो या कोई चीज़ लाती हो तो वो उसे पसंद नहीं करता, चाहे वो चीज़ कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। तुम जब कोई बात करती हो तो वो उस बात को छोड़कर बाकी सारी बातें मान लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि तुमसे उसके ग्रहों में कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं मिल पा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे की बात सुनना और एक दिशा में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वही पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी। रिश्ता फिर खराब होगा, फिर टूटेगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये रिश्ता नहीं टूटेगा अगर तुम तकिए के नीचे एक छोटी सी चीज़ छुपा कर रख दो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक कागज़ पर एक छोटी सी बात लिखकर चुपचाप पति के तकिए के नीचे रख दो। अगर वो उस तकिए पर सिर रखकर सोता है तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मतलब तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम जिस दिशा में चाहोगी कहोगी, देखो उस दिशा में जाओगे तुम। जो बोली बोलोगे वो बोली बोलेगा। इस मामले में ये जरूरी है कि पति पत्नी का गुलाम बने, वरना वो अलग ही बोली बोल रहा है, उस पर किसी और का असर है। फिर तुम्हारी गृहस्थी में कभी खुशी नहीं मिलेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर वो किसी और के असर में है तो ये रिश्ता टूट ही जाएगा। तो चलो, अगर वो किसी और के असर में है तो उसे अपने असर में लाने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो वो तुम्हारी हर बात मानेगा। मैं कहता हूँ, जो तुमसे बात नहीं करना चाहता वो दिन रात तुमसे ही बात करेगा। जो तुमको देखना नहीं चाहता वो तुमसे नजरें नहीं हटा पाएगा। तुम्हें वो छुप छुप के देखेगा। दिल नहीं टूटने दूंगा, एक भी घर नहीं टूटने दूंगा, चाहे तलाक के पेपर खुद क्यों न बनाए हों। खुद फाड़ कर फेंकने का सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा।
एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा आज तुम्हारी किस्मत बदलेगा। वो खुशी जो तुम्हारे हक की है पर तुम्हें ससुराल में नहीं मिल रही। चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखो। चलो एक यंत्र, एक कागज़ का टुकड़ा बनाते हैं जो आपको न्याय, प्रेम और सम्मान दिलाएगा। ये योग आपको शनिवार रात को करना है, रात 9 बजे से 1 बजे के बीच। सब खाना खा लो और फिर सोने चले जाओ। माहौल बिल्कुल शांत हो तब ये प्रयोग करो। सरसों के तेल से एक दिया तैयार कर लो। आपको एक छोटा सा कागज़ चाहिए, बस 2 इंच का। एक मार्कर चाहिए, लाल रंग का या लाल कलर की पेन। ध्यान से सुनो, आपको सरसों के तेल का जो दिया जलेगा उसी की रोशनी में ये करना है। मुझे आपको एक ऐसा यंत्र बनाना सिखाना है जो बहुत अद्भुत और चमत्कारिक है, एक बार में ही असर करता है। सबसे पहले सरसों के तेल का दिया जलाकर एक अंधेरी जगह पर रख दीजिए। फिर पूरे कमरे की लाइट बंद कर दीजिए। दिए को ऐसी जगह रखिए जहां सिर्फ उसी का प्रकाश हो। पेपर को भी वहीं रखिए जहां दिया रखा है, मतलब दिए के बगल में, क्योंकि उसी रोशनी में आपको ये बनाना है। बाहर की कोई रोशनी नहीं चाहिए। अब लाल रंग की कलम से पेपर पर 2 लाइन खींचिए और फिर 2 लाइन इधर खींचिए। इससे 3 कॉलम बन जाएंगे। कुल मिलाकर आपको 9 डिब्बे बन जाएंगे। किसी भी पेपर पर 2 लाइन खींचते ही वो 3 भाग में बंट जाएगा। फिर 2 लाइन खींचो तो 3 हिस्सों में बंट जाएगा। 3 बातें समझ में आ गई। 9 डिब्बे बन जाएंगी। इस पेपर पर लाल रंग की पेन से ठीक बीच की जो डिब्बी होगी उसमें सारे डिब्बों को छोड़कर बीच के कॉलम में अपने पति का नाम थोड़ा सा और अपना नाम लिखना, और जितनी भी डिब्बे हैं सब पर लिखना 6,66,666। समझ में आ गया ना? एक डिब्बी में तुमने अपना और पति का नाम लिख दिया और बाकी की 8 डिब्बों पर सब पर लिखना 6। बहनों, दिल में बहुत विश्वास रखना कि मैं आज जो कर रही हूँ बस आज ही काफ़ी है इस रिश्ते को सुधारने के लिए। विश्वास की जीत होती है, फिर उपाय की जीत होती है। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करो, उसे मोड़कर हाथ में रखो, उसे याद करो, उसे देखने की कोशिश करो और उसे बहुत प्यार से याद करो जैसे वो आंखों के सामने है। अब मैं तुम्हें एक शब्द बोल रहा हूँ, एक मंत्र बोल रहा हूँ। इसे तुम्हें 9 बार जपना है। जो 9 डिब्बे तुमने बनाए हैं उन्हें हाथ में लेकर कहो, ओम हन गत्वा, ओम हन गत्वा, ओम हन गत्वा। यह बहुत प्रभावशाली शब्द है। बेवजह इसे मत बोलो, ना ही खाली समय में बैठकर जपते रहो। यह वशीकरण मंत्र है और 9 बार जैसे ही ये होता है, दे मैं इस चिट को जलाने वाली हूँ, लेकिन बस कोना जले, जैसे कोना जले बुझा दीजिए। मुंह से नहीं फूकना, जैसे ही जले बुझा दीजिए। अब ये चिट आधा जल जाएगा और वो आधा कटा फटा जल जाएगा। चलो तैयार हो गया। चुपके से इसे पति के तकिए के नीचे रखना है। आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि उन्हें पता न चले। बस आज रात उन्हें सोने दो इसे सिर पर रखकर, फिर सुबह देखो कैसे चमत्कार होता है। चुपचाप इसे सुबह उठाकर किसी भी फूल या पौधे में फाड़कर फेंक सकती हो या किसी जल में फेंक सकती हो। जो दिया रात में आपने जलाया था उसका अब कोई काम नहीं है। इसे कहीं रख सकती हो या फेंक सकती हो। बहनों, अगर तुम ये छोटा सा उपाय कर लो तो तुम्हारा पति तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाल होगा। तुम्हें पति का ढेर सारा प्यार मिलेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस तुम्हें ये उपाय एक बार जरूर करना है। ये सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाओ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तुम्हें बेहतर सलाह देना है। हम किसी तरह का दावा नहीं करते। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।